बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त आम और लसूड़े के अचार की रेसिपी, जो बहुत मज़े का बनता है। ऐसे सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करूँगी कि सारा साल आपका अचार ना तो काला होगा और ना ही ख़राब होगा, क्योंकि आज अचार हमारी नानी ने डाला है। बिल्कुल पंजाबी तरीके से, पंजाबी स्टाइल में हमने इसको डाला है। तो चलते हैं, क्विकली हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 किलो आम है, कच्चा आम है हमारे पास अचार वाला। अच्छी तरह से हम इसे धोकर साफ़ कर लेंगे और खुश्क कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको साफ़ करेंगे। इस तरह के स्पॉट्स जो हैं, इनको कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि कटिंग करने के बाद हम इसे बिल्कुल वॉश नहीं करेंगे। बिल्कुल ड्राई आम का अचार डालेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर लें। 2 किलो हमारे पास लसूड़े हैं। लसूड़े को हमने इसकी डंडियाँ तोड़ने से पहले ही वॉश किया था। बाद में हमने इसे इसके डंडियाँ जो हैं वो उतार ली हैं। अब हम इसे वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि डंडियों की जगह से पानी लसूड़े के अंदर जा सकता है। इसे हमने पहले ही वॉश करना है। मसाले हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आधा कप सौंफ है, आधा कप हमारे पास ज़ीरा है साबुत, आधा कप ही हमारे पास मेथी दाना है। इसे मेथे भी कहा जाता है। बहुत अहम इंग्रेडिएंट है अचार के अंदर। आधा कप ही हमारे पास साबुत सूखा धनिया है। इन्हें हमें हल्का सा दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना। 12 मसालों से हम अपना अचार बनाएंगे, बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनाएंगे। सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने तमाम मसालों को ऐड कर दिया है। इन्हें 1 मिनट के लिए ही बस हमने ब्लेंड करना है, दरदरा सा रखना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना, इन्हें हल्का सा खड़ा रखना है। इसके बाद जो हमारे पास मसाले हैं, उसमें 2 चम्मच हमारे पास भरकर सुरख मिर्चें हैं, 2 चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर है, नमक है हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन 20 से 25 कलियाँ हमारे पास देसी लहसुन की हैं, 20 अदद ही हमारे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 2 चम्मच भरकर हमारे पास कलौंजी है। इनको हमने साबुत डालना है अचार के अंदर, इनको नहीं पीसना। पीसे हुए मसाले और साबुत मसाले एक साथ हम ऐड करेंगे। अचार के आमों को हमने काट लिया है। मैंने कुछ आमों को 4-4 पीस में कटिंग किया है और थोड़े से अचार के आम जो हैं उनको 8 पीस में कटिंग किया है। छोटे बड़े पीसेस मैंने कटिंग किए हैं। 2 किलो सरसों का तेल जाएगा इसके अंदर। फ़िलहाल हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे। एक खुले बर्तन के अंदर मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा कप भरकर मैंने इसके अंदर नमक मज़ीद ऐड कर दिया है, क्योंकि नमक अच्छा खासा जाता है अचार के अंदर। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल मसाले इसके साथ लग जाएं। बहुत मज़े के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, विलेज स्टाइल में मैंने आपको अचार बनाना सिखाया है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मसाला, आमों को लग चुका है। तो यहाँ पर मैं एक खुले बर्तन में थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है और इसके अंदर हम लसूड़े ऐड करेंगे। ड्राई लसूड़े मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 अदद मसाला लगे आम इसके अंदर डाल दिए। इससे इसका चिपचिपाहटपन जो है वो दूर हो जाता है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और तकरीबन 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करूंगी, ताकि इसके अंदर जो चिपचिपाहट है वो दूर हो जाए। इससे अचार लसूड़े का बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कुछ लोग बॉयल करके भी लसूड़े ऐड करते हैं, तो हम तो इस तरह से फ्राई करके ही डालेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छी तरह से इसका तेल और लसूड़े को ठंडा करने के बाद मैंने मसाला लगे आम के अंदर इनको डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और किसी बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। आप इसे मर्तबान में भी शिफ्ट कर सकते हैं या इस तरह से प्लास्टिक जार में भी ऐड कर सकते हैं। बस बर्तन कोई भी हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और एयर टाइट होना चाहिए। 2 से 3 सीक्रेट हैं जो मैंने अचार के हवाले से आपके साथ शेयर किए हैं।
अगर आप अचार को इस तरह से बनाकर 2 घंटे के लिए 2 से 3 दिन धूप लगवाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, पूरा साल भर आप इसे रख सकते हैं। अब हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है। नेक्स्ट सीक्रेट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये है कि हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब चीनी ऐड करेंगे, जिससे आपका अचार सालों ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से मिक्स करें। अचार हमारा रेडी हो चुका है। मज़ीद इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।